Hello everyone, welcome to my channel and welcome to the new video. Today we will talk about the chapter Human Resource Management, which is the part of Master Degree Public Administration. In this chapter we will learn about the 5 topics today, and those topics are the definition, the importance of human resource management, the versions of human resource management, the features of human resource management. So let's start the video. First point is the definition on understanding the human resource management. What is human resource management? Oh, we should know about this at first. Human resource management is everything related recruiting, hiring, managing the employees of an organization. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर एक कंपनी के अंदर बहुत लोग काम करते हैं, वी ऑल नो दैट, एंड उसी कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ लोग काम करते हैं उसको प्रॉपर तरीके से हायर करना, उसको रिक्रूट करना और उसको मैनेज करना। हम लोगों को उसको समझाना है कि एम्प्लॉयज़ लोगों को कि कौन सा काम है, कैसे करना है, एंड ऑल्सो दिस इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग न्यू पॉलिसीज, मेंटेन द रिलेशनशिप्स बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज़। ऑर्गेनाइजेशंस एंड एम्प्लॉयज़ के बीच में जो रिलेशनशिप्स है वो अच्छा रखना हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट का काम है ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। और ये क्या करता है, बहुत न्यू पॉलिसीज आता है कंपनी में, वो भी क्रिएट करता है। The aims of human resource management or HRM are from focusing on the common goals to maintain the development of the organization. एक कंपनी के अंदर बहुत सारे गोल्स रहते हैं कि ये करना है, वो करना है, उसको तो फोकस करते हैं, उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपमेंट हो, इट ऑल्सो फोकसेस ऑन दैट टॉपिक एंड विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस होल प्रोसेस इज called human resource management. Next topic is importance of human resource management. Human resource management is very important in an organization, but why? Manage the employees of the organizations to achieve the goals. Employees जो काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन लोगों को समझाना है कि क्या काम करना है, कैसे जो गोल्स है उसको अचीव करना है। Recruit the best employees who have the perfect skills and knowledge about the work. जो लोग जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको इंटरव्यू लेना, इंटरव्यू के साथ साथ बेस्ट एम्प्लॉयज़ को चूज़ करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको वो जो पोजीशन के लिए काम करना चाहते उस पोजीशन के लिए उनके पास स्किल्स एंड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इम्प्रूव द बिजनेस विद बेनिफिट्स। इम्प्रूव द बिजनेस के मतलब जो बिजनेस कंपनी चलाते हैं उस बिजनेस को चलाना है ठीक ठाक विद द बेनिफिट्स। अरेंज द इवेंट्स टू कीप द एम्प्लॉयज़ एंगेज्ड। कुछ इवेंट्स को अरेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। एम्प्लॉयज़ लोगों को भी अच्छा लगता है कि हर वक्त हम काम करते, बट कभी कभार इवेंट्स के द्वारा वो लोग बहुत हैप्पी होता है और एंगेज भी होता है, वो इवेंट्स में आते हैं, जो काम होता है उसमें पार्टिसिपेट करता है, सो दे ऑल्सो लाइक इट, एंड इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ट्रेन द एम्प्लॉयज़ करेक्टली टू अचीव सक्सेस। सक्सेस पाने के लिए एम्प्लॉयज़ लोगों को समझाना है, उसको अच्छे से ट्रेन करना है कि कैसे काम करना है, किस तरीके से। ये सारे पॉइंट्स है इम्पोर्टेंस ऑफ HRM। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वर्शंस ऑफ HRM। दोनों वर्शंस होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, एक तो होता है सॉफ्ट HRM और एक होता है हार्ड HRM। पहले हम लोग जानेंगे सॉफ्ट HRM के बारे में। सॉफ्ट HRM मीन्स द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विच फोकसेस ऑन द एम्प्लॉयज़ एंड ट्रीट देम एज वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। जो एम्प्लॉयज़ लोग काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, उस एम्प्लॉयज़ लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन के एसेट, वैल्यूएबल पीपल समझते हैं, ये होता है सॉफ्ट HRM। And it also focuses on the long-term planning for the employees and their new opportunities. This approach help to involve the competitive salary decision-making process. बस एम्प्लॉयज़ लोग काम करेंगे, उसको अच्छे से सैलरी नहीं देंगे, उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे, इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ लोग भी डीमोटिवेट हो जाते हैं। पर इस सॉफ्ट HRM के ये जो रोल है और ये जो फोकस है कि हम लोग जो एम्प्लॉयज़ लोग हैं वो जो काम कर रहे हैं उसके लिए उन लोगों को एक अच्छा सैलरी देंगे और इसके साथ साथ उसको बहुत बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जिसकी वजह से उसको फ्यूचर में बहुत न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ये सारे चीज़ सॉफ्ट HRM के अंदर पड़ते हैं। And next is hard HRM. This approach focuses on the task-oriented management with minimal investment. This focuses also on the efficiency, productivity over employee welfare. The main works of this approach are included with recruitment, selection, performance management, etc. हार्ड HRM इज़ डिफरेंट फ्रॉम सॉफ्ट HRM। हार्ड HRM के मतलब है बस काम करो, एफिशिएंसी पे फोकस करो, प्रोडक्टिविटी पे फोकस करो, और ज़्यादा काम करो, परफॉर्मेंस अच्छे करो, रिक्रूटमेंट अच्छा होना से सिलेक्शन अच्छा, बस ये चीज़ों में फोकस रहता है कि टास्क ओरिएंटेड।
बट सॉफ्ट HRM में हम लोग जान चुके हैं कि एम्प्लॉयज़ के जो कौन सी चीज़ में अच्छा होगा, उसको सैलरी दे, उसको बेनिफिट्स मिले, उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ये सारी चीज़ हार्ड HRM में हम नहीं देख पाते. हार्ड HRM इज़ ओनली टास्क ओरिएंटेड. नेक्स्ट टॉपिक इज़ फीचर्स ऑफ HRM. पीपल ओरिएंटेड. HRM क्या करता है? पीपल ओरिएंटेड होता है. मतलब focuses on pupil, arrange all initiatives on the aspect of pupil. Employee oriented focuses on the enhancement of the work experience to get success in the workforce and it makes the workplace more better. Focus on the employee. Employees लोग कैसे और बेहतर काम कर सकते हैं, कैसे उसको वर्क एक्सपीरियंस और ज़्यादा मिले, ये सारी चीज़ों में फोकस रहता है, जिसकी वजह से वर्क प्लेस जो होता है और ज़्यादा बेहतर हो जाए. Opportunities for the career growth and the development of the organization. It gives the opportunities to the employees. ये फीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एम्प्लॉयज़ लोगों को ना काम के साथ साथ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देता है, जिसकी वजह से कंपनी को और ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से सक्सेस और डेवलपमेंट मिलता है. डेवलपमेंट ओरिएंटेड फोकसेस ऑन द कंटिन्यूअस डेवलपमेंट. द एम्प्लॉयज़ गेट द नॉलेज अबाउट डिफरेंट स्किल्स एंड दिस हेल्प टू गेट द सक्सेस. एम्प्लॉयज़ लोगों को भी बहुत जल्दी से बहुत स्किल्स के बारे में बहुत ज्ञान मिलता है, जिसकी वजह से वो फोकस रखता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होता जाए और जल्दी से सक्सेस भी मिल पाए. फ्यूचर ओरिएंटेड. इट फोकसेस ऑन द फ्यूचर नीड्स. इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग which is related to the future opportunities, follows the different business strategies as the demographic changes. एक जगह में एक बिजनेस स्ट्रैटेजी फॉलो किया जाता है, बट दूसरी जगह में तो दूसरा बिजनेस स्ट्रैटेजीज फॉलो किया जाता है. तो डेमोग्राफिक चेंजेस के होने के साथ साथ बिजनेस स्ट्रैटेजीज भी चेंज होता है, वो उसको फॉलो किया जाता है, ये फीचर है. एंड उसके साथ साथ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग भी फॉलो किया जाता है, जिसकी वजह से ये सिर्फ आज के बारे में नहीं बल्कि फ्यूचर के बारे में भी सोचता है कि फ्यूचर की क्या ज़रूरत है, फ्यूचर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलना ज़रूरी है, ये सब चीज़ों में फोकस करता है. एंड दिस आर ऑल इंक्लूडेड इनटू दिस फीचर्स ऑफ HRM.